सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। बंदहु गुरुवर के चरण, मोहे विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार हित, हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। आगे उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तेई, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दशरथ सुभग कुमार दो, नगर बिलोकन काज। चढ़े गज रथ संग आवते, जनक सुवन रस राज। अस सुध पाए नगर नर नारी, बालक वृद्ध वयस्क अपारी। धाये सब तज दर्शन हेता, धन्य प्रेम जहाँ रहे न चेता। जिस समय मिथिलापुर वासियों को ये पता लगा कि श्री विश्वामित्र जी महाराज के सहित दोनों राजकुमार जनकपुर का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ श्री लक्ष्मी जी महाराज आ रहे हैं, ऐसा समाचार पा करके नगर के नर नारी जो हैं, बालक वृद्ध और वयस्क बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर धाये माने दौड़े। सब तज दर्शन हेता, धन्य प्रेम जहाँ रहे न चेता। सभी प्रजापुरवासी दौड़ते हुए श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं है। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वह प्रेम धन्य है जिसे अपने शरीर का भान न रहे। लखे अनूप नृप बालक दो, नयन अथित कीन्हे सबको। सुफल जन्म माँ नहीं सब अपनो, देख राम जग लागत सपनो। सुंदर दो राजकुमारों को देख करके, जो कि बड़े ही सुंदर हैं, उनका दर्शन करने पर उन्हें ये लगा कि ये हमारे नयनों के अतिथि हैं, ऐसा सबने जाना। सुफल जन्म मानहि सब अपनों, सभी प्रजापुरवासियों ने अपने जन्म को कृतार्थ समझा, सफल समझा। देख राम जग, श्री राम जी महाराज का दर्शन करने से जगत सब सपनों, जो संसार है उन्हें स्वप्नवत दिखाई देने लगा। विधि सन काहि जोरे जुग पानी, सुनहि विधायक मम ही वाणी। हम ही सुकृत फल चार न चाहिए, पावे दर्शन सदा राम सिय। सभी प्रजापुरवासी ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे विधाता, हमारी जो हृदय की वाणी है उसे आप सुनो। हमने जो कुछ भी पुण्य किया है, हमें सुकृत फल चार ना चाहिए। हमने जो भी अपने जीवन में जो भी पुण्य किया है, उसका हमें जो चार फल कहलाते हैं वो न चाहिए। हम क्या चाहते हैं? पावें दर्शन सदा राम सिय। उस सुकृत का फल केवल हम श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन पाना चाहते हैं। श्याम गौ
मन हर बर जोरी, नयन विषय बन बिलग न होरी। सवन हृदय अस होत जनावा, क्षण वियोग नहीं सहे सहावा। और संशय आनत बहु लोगु, गिरे भूमि ही भरे वियोग। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, सुंदर जो श्यामले रंग के जो श्री राम जी महाराज हैं, गौर वर्ण के जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो ये मनोहर दोनों जोड़ियाँ, यही हमारे नैनों का विषय बनी रहे, हमारे नैनों से ये कभी अलग ना हो। सबई हृदय अस होत जनावा, कि क्षण वियोग नहीं सहे सहावा। सबके हृदय में यह हो रहा है कि अगर इनका वियोग, इनका दर्शन अदर्शन में हो जाएगा तो इनका वियोग हम क्षण मात्र भी नहीं सह सकते हैं। और संशय आनत बहु लोगु, गिरे भूमि ही भरे नियोगु। लेकिन इस तरह का संशय बहुत से लोगों के हृदय में आ गया कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बिलग हो जा के यहाँ से चले जाएं। ऐसा हृदय में संशय आने भर से जिन लोगों के हृदय में ये संशय आया तो गिरे भूमि, वो भूमि पर जो है वियोग के कारण गिर पड़े। तिन संगी उपचारी करी, कहीं लखो रघुलाल। हुए सचेत पुन ते लखई, प्राणन प्रिय युगवाल। उनके साथ में जो और भी संगी थे, जो सचेत थे, उन्होंने किसी तरह उनको स्वस्थ करने के बाद कहने लगे, अरे ये देखो ना, रघुकुल के जो लाल श्री राम जी महाराज ये सामने विराजे हुए हैं। इस तरह से उन्हें कहते हैं। जब ये वाणी उन लोगों ने सुनी, जो अचेत हो गए थे, कुछ सचेत हुए, तो वही सचेत पुनः लखाई, सचेत होकर श्री राम जी महाराज का दर्शन करने लगे। वो कैसे हैं? प्राणन प्रिय युगबाल। वे दोनों राजकुमार जो हैं कैसे हैं? प्राणन ते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल। भूप मार्ग वे भीर महाना, सेवक करहि प्रबंध विधाना। सेठ महाजन इंद्र लजाई, बैठे आसन मोद अमाई। राजमार्ग में बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्यों? श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए। भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण जो सेवक लोग हैं, सेवक करहि प्रबंध विधाना, अनेक विधि पूर्वक जो है प्रबंध कर रहे हैं, जिससे भीड़ आगे न आ सके। उस राजमार्ग में सेठ महाजन जो है बैठे हुए हैं अपने अपने आसनों पर। सेठ महाजन इंद्र लजाई। वो सेठ महाजन कैसे लग रहे हैं? इंद्र को भी लज्जित करने वाले हैं। ऐसे सेठ महाजन बैठे आसन मोद अमाई, बड़े प्रसन्नता के साथ अपने दुकान मने आसन में बैठे हुए हैं। देखत रामहि होहि सुखारी, द्रव्य लुटावहि सुरत बिसारी। सेवा योग राम के जानी, भूषण नख सिख बसन महानी। देखत राम ही होय सुखारी। वे सेठ महाजन श्री राम जी महाराज का दर्शन करके बड़े सुखी हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और उस प्रसन्नता में द्रव्य लुटावहीं, अपनी द्रव्य जो वस्तुएं हैं, हीरा मोती रुपए पैसे, लुटावहीं सुरत बिसारी, अपने देह का भान भूल करके लुटा रहे हैं। सेवा योग राम के जानी। ये जितनी वस्तुएं हैं ये किसकी हैं? राम जी के लिए हैं। इसलिए राम जी की सेवा में जान करके उन्हें लुटा रहे हैं। और वो क्या है? भूषण नख सिक बसन महानी। जो नख से सिक तक जो श्रृंगार के जो आभूषण हैं और वस्त्र हैं,
वो बहुत से सेठ महाजन लुटाते जा रहे हैं। विविध रत्न उपहार अपारा, डारही रथ पर करत समारा। आरत हरण आरती करही, शीस झुकाए प्रणामहु परही। अनेक प्रकार के विविध रत्नों के उपहार जो मने रथ के ऊपर डालते हैं कि लेकिन कैसे संभाल करके कि ये रत्न किसी को जा करके लगे ना। लुटा रहे हैं, लुटाने में तो फेंकना पड़ता है, तो बड़े संभाल से उन रत्नों को रथ के ऊपर डाल रहे हैं। आरती हरण आरती करही, जो सबके कष्टों के कष्ट को निवारने वाले जो आरत हरण श्री राम जी महाराज हैं, उनकी लोग आरती करते हैं। शीश झुकाए प्रणामहु करही, वो अपने सिर को झुका करके उन्हें प्रणाम करते हैं। घर घर मंगल कलश समारे, बंधन बार पताका द्वारे। सुभग चौकी मणि यनि भरपूरी, गृह गृह आरती सजे कपूरी। पुष्प बरसी सब जय जय बोले, देख श्याम सुख लहे अतोले। घर घर मंगल कलश समारे, जनकपुर के हर प्रत्येक घर में सुंदर मंगल कलश जो है सजाए हुए हैं। सुंदर बंधनवार और पताका द्वारों में बांधे हुए हैं। सुबह के चौक मणियन भर पूरी, अपने दरवाजों में सुंदर मणियों का चौक पूरे हुए हैं। गृह गृह आरती सजे कपूरी, और अपने प्रत्येक घरों में कपूर सहित जो है आरती लिए खड़े हुए हैं। पुष्प बरस सब जय जय बोले, देख श्याम सुख लहे अतोले। जैसे ही श्री राम जी महाराज का दर्शन लोग करते हैं, उसी समय पुष्पों की वर्षा करते हुए श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, ऐसा सभी कोई बोल रहे हैं। यही विधि रघुवर जात पथ, लखही जनकपुर लोग। परमानंद सुख सिंधु माँ, डूबे जगत वियोग। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज को जब राजपथ पर जाते हुए लोगों ने उनका जब दर्शन किया, जनकपुरी के लोगों ने जब उनका दर्शन किया, तब उनके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम आनंद भर गया, प्रेम में भर गए, और इतना प्रेम बढ़ा कि उस प्रेम के सिंधु में डूब गए। और डूबे जगत वियोग, भगवान के प्रेम में डूब जाने से उन्हें संसार का जो भान था वो भूल गया। अटा अटा चढ़े निरखही नारी, को गृह गवाक्षध्र के कारी। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, बारही अमित कामे अभिराम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों में चढ़ कर के निरखई श्री राम जी महाराज का दर्शन कर रही हैं। जो नई नवेली जो बहुएं आई हुई हैं, को गृह गपाक्ष गृहकारी, वो नई बहुओं के जो नेत्र हैं कैसे हैं, काजल लगा हुआ है ना। वे कहाँ से उनका राम जी का दर्शन कर रही हैं, गृह गपाक्ष माने झरोखों के द्वारा श्री राम जी महाराज का दर्शन कर रही हैं। श्री राम जी महाराज का दर्शन कैसे कर रही हैं, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, नील मणि के समान सुंदर श्री राम जी महाराज का जो शरीर है, उनका शरीर 12 अमित काम अभिरामा, करोड़ों काम देव की भी छवि को विलज्जित करने वाली श्री राम जी महाराज का जो है शरीर है, उसका दर्शन कर रही हैं। उनके शरीर में
पीत बसन राजत तन माही, चम चम धोती बाहर भहराई। कुंडल हलिकनी लसत कपोलही, नासामणि की अधर सुडोलई। श्री राम जी महाराज अपने शरीर में पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो चम 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 चमकता जा रहा है, बहराता हुआ चला जा रहा है। कुंडल हलकनि लसत कपोले, श्री राम जी के जो कपोल हैं, जो गाल हैं, बड़े ही सुंदर हैं, जैसे कोई दर्पण हो। उन कपोलों में कुंडल हलकनी, उनके जो कान में जो कुंडल हैं वो जब हिलते हैं तो कपोलों का स्पर्श करते हैं। नासा मणि की अधर सुडोलन, उनके नाक में जो नासा मणि हैं जब वो हिलती है तो अधरों का स्पर्श करती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही है। अलक झलक छूटी जाही कपोले, रसिकन प्राण लेत बिन मोले। शशि सत कोटि लजावन आवन, चित वही मुस्कनि मन ही लोभावन। श्री राम जी महाराज की जो केसावली है वो छूट करके मने बिखर करके जाहि कपोलों वो गाल में जा करके बिखर जाती हैं। इसका दर्शन करके जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनके मानो प्राण ही छिन जाते हैं। ऐसा श्री राम जी महाराज के कपोलों में जो बाल छूटे हुए हैं उसका दर्शन है। शशि सत्य कोटि लजावन आनन, श्री राम जी का जो मुखमंडल है वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा को भी विलज्जित करने वाला है। उनकी जो चितवन है, जो मुस्कन है, वो सबके मन को लुभावन, बड़ी ही लुभावनी हो। जिस तरफ वो देखते हैं, जिस तरफ मुस्का देते हैं, बस उसका मन जो है हरण हो जाता है, लुब्ध हो जाता है। अंग अंग भूषण भूषित सारे, युगल करण धनु सायक धारे। शोभित गजरथ चढ़े अनूपा, मधुमय रानी मधुमय रूपा। श्री राम जी महाराज के सर्वांग अंगों में अनेक प्रकार के भूषण शोभित हो रहे हैं और युगल करण धनुष सायक धारे, अपने दोनों हाथों में एक में धनुष और एक में बाण लिए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। शोभित गज रथ चढ़े अनूपा, बड़े ही सुंदर हाथी पर, जो सफेद रंग का हाथी है, उसमें बैठे हुए शोभित अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मधुमय रानी मधुमय रूपा, उनमें पारस्परिक जो प्रीति है, माने श्री लक्ष्मण जी महाराज में जो राम जी महाराज की जो परस्पर जो प्रीति है वो कैसे मधुमय अमृत के समान जो है सुहावनी लग रही है। मनमथ मोहन राम के लखत जनकपुर बाम, तन मन बुद्धि अह क्वे गई, पागी प्रेम प्रधाम। मनमथ मोहन राम के, जो कामदेव जी को भी जो मोहित करने वाले जो श्री राम जी महाराज हैं, श्री राम जी महाराज को जनकपुर में जब प्रवेश हुआ उस समय जो जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, जब उन्होंने दर्शन किया तो उनकी स्थिति क्या हो गई, उनका तन मन बुद्धि और अहंकार जो है सब जो है नष्ट हो गया, खोए गई, नष्ट हो गया। और पागी प्रेम प्रधाम, अब राम जी के उस परम प्रेम में पगमयी आनंद में डूब गई। श्यामल गौरे अनुपम जोरी, देखहि नारी सकल तृण तोरी। होहि सुखी लखी ललित लोभावन, मन ही लगत अव
अनत न जावन। मिथिलापुर की जो स्त्रियां हैं, श्री राम जी महाराज की वो श्यामली, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जो गौर वर्ण हैं, उनकी अनुपमे दोनों जोड़ियों का दर्शन करके स्त्रियां सोच रही हैं ये इतने सुंदर हैं, कहीं इनको नजर ना लग जाए। तो उन्होंने तृण को आगे करके उसकी 8 ओट में श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन करती हैं। देखा ही नारी सकल तृण तोरी, तृण को तोड़ करके उसकी ओट में करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन कर रही हैं। उनका दर्शन करने पर होई सुखी लखी ललित लुभावन। श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी की जो छवि है कैसी है, ललित, मन को बड़ी अच्छी लगने वाली ऐसी छवि का दर्शन करके होई सुखी, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। मन ही लगत अब अनत न जावन। उनके मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं ये दोनों राजकुमार इधर से अब कहीं और न जावन, कहीं और न चले जाएं। कहीं परस पर सब मृदु बाता,